हेलो दोस्तों। हमने मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। आज हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी पूछे जाने की सबसे अधिक प्रबल संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को हमने सूचीबद्ध किया है और उनको आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी का खंड आ से अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या है। तो अपवर्तनांक आपको मालूम है, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं और क्रांतिक कोण को सी से। तो एन इक्वल 1/sin सी होता है, जहां सी क्या है, क्रांतिक कोण है, और एन क्या है, अपवर्तनांक है। तो इसमें से आपका सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्बों की शक्तियां दी गई हैं, क्रमशः 100 वाट और 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेन से जोड़े जाते हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल वी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ पी क्या है, सामर्थ्य यानी पावर है, वी क्या है, विभवांतर है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। यहाँ वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है आपकी 220। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है आपकी, एक की 100 वाट है और दूसरे की क्या है, 200 वाट। ठीक है, तो दोनों के लिए दोनों का अनुपात पूछा गया है, यानी क्रमशः दिया गया है 100 वाट और 200 वाट। तो हम क्या करेंगे, उसी रेशियो में हम इसको रख लेंगे, यानी R1 रेशियो R2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P1 रेशियो वी स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 अपॉन P1 कितना है, 100 वाट, रेशियो फिर वी स्क्वायर, फिर वही 220 वोल्ट, क्योंकि दोनों 220 वोल्ट के मेन से जुड़े जा रहे हैं ना। तो वोल्ट में क्या लिखा जाता है, विभवांतर, यानी वी की वैल्यू आपकी 220 वोल्ट है और यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2। तो यहाँ पर देखिए 1:2 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर जो है आपका है, ये है, टेस्ला भी है, गॉस भी होता है, और ये न्यूटन न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। अगर यहाँ होता न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर तो होता ये भी, तो यही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इसलिए इसको हम टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कि डायग्राम बनाया गया है। डायग्राम में एक ये है और एक ये है, और ऐसा करके दिया गया है। ये यहाँ से इधर को इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। ठीक है, तो देखिए इसमें इधर से भी धारा जाएगी, इधर से भी जाएगी, ऐसा करके। ठीक है, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस 1/R1 इक्वल 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। 1/R इक्वल 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या आ गई कि 1। तो इसमें देखिए पहला ही दिया गया है 1 एम्पियर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। साइन 45 की वैल्यू यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में, ऐसा कोई वो आएगा तो उसमें आपको वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ANW इक्वल होता है 1/sin c, ये फार्मूला होता है। इसमें
सी की वैल्यू 45 डिग्री दी गई है, तो यहाँ रख देंगे 1/sin45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/sin सी की वैल्यू क्या दी गई है, 0.7071, 0.7071 रख देंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.414। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी तथा लेंस की प्रकृति होगी। देखिए फार्मूला इसका होता है F = 1/d। d क्या है, डायोप्टर है, और F क्या है, फोकस दूरी। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो F = लेंस की क्षमता कितनी दी गई है, 2। कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर, तो d की वैल्यू 2 हो गई, इज इक्वल्स टू, ये मीटर में होता है तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर में आंसर दिए गए हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पर ये है कि लेंस कौन सा होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो ये प्लस की वैल्यू आई है ना, यानी ये जो क्षमता दी गई है इसकी, जो डी की वैल्यू जो 2 दी गई है वो पॉजिटिव दी गई है, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना, तो उत्तल होगा। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए। इसके बाद इस तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चन। सूचक मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज क्या है, इंडिकेटर है। तो ये अम्लीय विलयन में कौन सा रंग दिखाता है, कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, तो अम्लीय विलयन में ये लाल रंग प्रदर्शित करता है, और ये क्षारीय विलयन में पीला नारंगी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो Fe तो करती है, Zn भी करती है, Cu नहीं करती, Mg करती है। ठीक है, तो Cu नहीं करती, यानी कॉपर जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता धातु से। ठीक है, अगला, बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी होता है। तो बहते हुए, देखो बेकिंग सोडा, धावन सोडा छोड़ दो, नौसादा भी नहीं होता है, फिटकरी होती है। फिटकरी जो है बहते हुए खून को रोकने में सहायक होती है। जैसे दाढ़ी बनवाई जाती है, तो दाढ़ी बनवाने के बाद जो है फिटकरी लगाई जाती है, तो कहीं कट जाता है अगर, तो उसको फिटकरी लगाने से वो खून रुक जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी कभी ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी फिटकरी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आप ले सकते हैं। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थक्का बनने में कौन सा सहायक है, वो क्या बोलते हैं उसको, थक्का बनने में सहायक होता है, प्रोथाम्बिन करके होता है वो, प्रोटीन करके, तो उसको जो है याद रखिएगा। अगला, तत्व विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो कौन से तत्व विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है। इसमें होते हैं Li, Be, B, इसी तरह करके इसमें Na, Mg और Ag। तो Li का संबंध होता है Mg से, B का होता है Ag से, और इसका Si से होता है। ठीक है, Si सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये विकर्ण संबंध होता है, तो ये दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो पहले और दूसरे और तीसरे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्व O डबल बॉन्ड HCOH का IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथनोइक एसिड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अभिक्रिया में रिक्त स्थान पर यौगिक आएगा, ये एक अभिक्रिया दी गई है CH4+2O3, यानी मीथेन को ओजोन से जो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, फिर अगला है
आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई है। तो ये हो गए आपके रसायन विज्ञान के। अब हम आते हैं जीव विज्ञान के पार्ट थर्ड में। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में देखिए क्वेश्चन दिया गया है पर रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा 90 डिग्री होती है। और रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? दोनों में अंतर है। देखो, अगर रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा पूछी जाए तो वो 55 से 60% होती है। 55 या 60%, कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर रुधिर प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछी जाए तो वो 90% होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन वृषण में बनता है, यकृत में, अग्न्याशय में, अंडाशय में किसमें बनता है? तो अग्न्याशय में बनता है। ठीक है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। अगला है गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? पहले तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। वर्णांध में एक बढ़ जाती है संख्या। ठीक है, तो अब गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। इनमें से और कोई नहीं करती है, ये प्रोलैक्टिन करती है। शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? महाधमनी ले जाती है। कौन ले जाती है? महाधमनी। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। ठीक है, 4 हो गए। तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम अगली सीरीज में क्लियर करेंगे। जैसे कि अपवर्तनांक का एक क्वेश्चन आया करता है कि जैसे किसी कांच के गिलास में आप पानी भर करके रख दिया गया और उसमें पेंसिल डुबा दी गई, तो पेंसिल कुछ उभरी हुई कैसे प्रतीत होती है? तो उसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। उसका कारण क्या है? अपवर्तन है। और मरीचिका बनने का, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अगली सीरीज में हम लेकर के आएंगे।